गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ ब्लॉक के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने किसी भी एलिमेंट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कोई भी एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, खासकर एस पी और डी वाले जो एलिमेंट हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टर्म मैंने आपको समझाए थे। आज जो नेक्स्ट में जो टॉपिक की बात करूँगा वो है, तो नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में है वो है यहाँ पर आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट। आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद z इज ग्रेटर देन 100। अब क्या हुआ कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या हुआ, 100 तक के एलिमेंट जो है ना उनके तो अपनी पर्टिकुलर सिंबलिंग टर्म के अकॉर्डिंग नाम दे रखा था। पर हमारे पास में टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 100 अबव जो एलिमेंट हमारे पास में थे उन एलिमेंट का नोमेनक्लेचर करने के लिए आईपीसी ने कुछ टर्म है ना यूज किए। बोल क्या किया, बोल सर यहाँ पर आईपीसी ने यहाँ पर उनके नोमेनक्लेचर के लिए कुछ टर्म क्या यूज किया, तो उसने ना एक पैटर्न अप्लाई किया। वो सर ग्रेटर देन 100 से अबव के लिए हमने एक टर्म यूज़ किया। एक हमने टर्म लिखा डिजिट, फिर हम उस डिजिट के लिए क्या रूट यूज़ करते हैं उसकी हमने बात करी। फिर हम उस रूट का सिंबल जब उसको ग्रेटर देन 100 वाले एलिमेंट को जब हम सिंबल में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। तो हमने यहाँ तक अपने को डिजिट जो लेने हैं वो लेने हैं 9 तक, 0 से 9 तक। अगर आपका डिजिट अगर 0 आता है तो उसके लिए अगर आपने रूट यूज़ करना है तो रूट यूज़ करना है निल और सिंबल आएगा n। अगर 1 अगर आता है तो आपको डिजिट यूज़ करना है अन, सिंबल आएगा u। अगर 2 अगर आपको यूज़ करना है तो रूट आएगा बाई और सिंबल आएगा b। अगर 3 अगर यूज़ करना है रूट आएगा ट्राई और सिंबल यूज़ करना है t। अगर 4 अगर सिंबल यूज़ करना है डिजिट तो रूट आएगा हमारे पास में क्वाड, ये आपको याद रखना है क्वाड, सिंबल आएगा q। अगर 5 अगर अपने को यूज़ करना है तो 5 के लिए अपने को क्या आएगा, रूट पैंट, सिंबल आएगा p। अगर 6 अगर यूज़ करना है 6 के लिए अपने पास में आएगा हमारे पास में हैग्स और सिंबल यूज़ करना है h। अगर अपने पास में यहाँ पर 7 अगर आता है डिजिट तो उसके लिए अपने पास में यहाँ पर हैप्ट मर्ज कर देना, क्या आएगा सेप्ट, सिंबल आएगा s। 8 अगर आता है तो डिजिट रूट आएगा ओक्ट, सिंबल आएगा o। अगर 9 अगर आता है तो रूट आएगा अन और सिंबल आएगा e। ये अपने को यूज करना है। 0 के लिए अपने को क्या करना है, निल, 0 के लिए निल है, ठीक है, 1 के लिए अन है, 2 के लिए बाई है, 3 के लिए क्या है हमारे पास में ट्राई है, 4 के लिए क्वाड है, 5 के लिए पैंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए अन। ये अगर आपको ये डिजिट टर्म आपको जैसे कोई भी टर्म दे दे ना तो उसके लिए अपने को जैसे 112 दे दे तो 112 के लिए अपने पास में 11 तो 11 2 बार है तो क्या आएगा अन, तो अन मतलब यू 2 है तो क्या आएगा बाई यूज़ करना है तो क्या आएगा बी, ठीक है। फिर यहाँ पर डिजिट टर्म के साथ में लास्ट में हम यहाँ पर एक सेकेंडरी सफिक्स मतलब एज ए सफिक्स भी आपको यहाँ यूज़ करना है और सफिक्स के रूप में यहाँ पर इन रूट टर्म के बाद में आपको लगाना है क्या, ईएम। क्या लगाना है अपने को, ईएम आपको यूज़ करना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखना आप एक एक करके एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने लिया यहाँ पर 104 लिया तो 104 का नोमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे देखते जाना। 1 का मतलब है अन, 0 का है निल, ठीक है, 0 का क्या हमारे पास में निल, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कभी आप सोचोगे डिजिट 2 बार अगर यूज हो रहा है तो एक को हटा दो, नहीं, यहाँ पर जितनी बार आ रहा है सेम पैटर्न में आपको उठाना है और यहाँ पुट करना है। 4 का क्या आएगा क्वाड हो गया और लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ना, ईएम, तो ये आ गया ईएम, तो नाम क्या हो गया अन नील क्वाडियम और सिंबल अगर आपको यूज करना है तो U N Q, ये सिंबल इसका हो गया। इस तरीके से नोमेनक्लेचर। और देखो आप
अगर आपको यहाँ पर 10 अगर 8 अगर आ गया तो क्या टर्म यूज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 118 है, तो यहाँ पर 108 तो क्या आएगा अन नील ऑक्ट ईयम, तो क्या आएगा 1 नील ऑक्टियम नाम हो गया, 1 UNO बन गया ना। ऐसे 1 1 अपने पास में अगर हमने क्या ले लिया 4 ले लिया, तो 114 के लिए 1 के लिए क्या है अन, फिर क्या है 2 बार है अन, 4 के लिए क्या है क्वाड, फिर क्या लगा देंगे ईएम, तो सिंबल अन क्वाडियम, तो U ये आ गया। समझ गए हो ना, सिंपल सा पैटर्न भाई अपने को है ना, मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे अगर आपके यहाँ पर टर्म के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पर 1 1 3 अगर ले लिया तो क्या आएगा अन ट्राईइयम, अन ट्राईइयम, तो टर्म क्या बनेगा UUT। तो ऐसे अपने पास में बहुत से एलिमेंट हैं जिनका हम नोमेनक्लेचर ऐसे कर सकते हैं, उनका सिंबलिंग रिप्रेजेंटेशन भी आप यहाँ पर कर सकते हो, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या कहा कि ये मैं उन एलिमेंट का सिंबलिंग रिप्रेजेंटेशन या नोमेनक्लेचर हमने बात किया है उस टाइम में जब उनका हमारे पास में कोई सिंबल नहीं था, कोई नाम नहीं था, तो IPSC ने क्या किया एक टर्म यूज़ किया उनके नोमेनक्लेचर के लिए, बोलो उसने एक पर्टिकुलर डिजिट टर्म बनाया, उन डिजिट के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर रूट के बारे में बात करी, उनके सिंबल के बारे में बात की, और वहाँ पर उनके नोमेनक्लेचर को पूरा करने के लिए उसने क्या यूज़ किया सफिक्स यूज़ किया, सफिक्स के तौर पे उसने क्या यूज़ किया EM यूज़ किया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नोमेनक्लेचर के बारे में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने यहाँ पर बात की है। तो ये आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से हम टर्म बात करते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास में इसमें है पीरियोडिक प्रॉपर्टियाँ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की क्या क्या प्रॉपर्टियाँ जो अपने 10th के अंदर NCERT के अंदर हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टियाँ हैं ना वो क्या है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टियाँ हैं ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेट करती हैं किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक जो भी एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या करती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, कहने का मतलब, ठीक है। और वहाँ पर उस पीरियोडिक टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाने पर इन पीरियड और टॉप टू बॉटम आने पर इन ग्रुप हमें क्या दिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में कुछ बदलाव नज़र आते हैं, कुछ चेंज अपने को क्या आते हैं, नज़र आते हैं। तो इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे कि यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना एक एलिमेंट का, उसका रिलेशन इन पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से वेरी करता है, उसकी सारी प्रॉपर्टियों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अपने यहाँ पर 10th में जो NCERT में जो प्रॉपर्टियाँ हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा एक एक करके। तो यहाँ पर जो इसके अंदर पहली जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक एटॉमिक साइज़ के बारे में, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम वैलेंसी के बारे में, और थर्ड जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बारे में। तो आज जो मैं समझाऊंगा तो मतलब हमें क्या देखना है कि हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक साइज वाला कॉन्सेप्ट किस तरीके से वेरी करता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, वो हम यहाँ पर बात करेंगे। और वही सेम कॉन्सेप्ट लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम हम वैलेंसी के लिए समझेंगे, और वही सेम कॉन्सेप्ट मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट के लिए भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर समझेंगे। मैं यहाँ पर एटॉमिक साइज़ के साथ साथ थोड़ा सा जो टर्म हम जो NCERT में नहीं है पर थोड़ा सा टर्म जो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा वो होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। क्या होती वो साथ के साथ हम इसके बारे में मैं तुम्हें और बात समझाऊंगा। तो आप देखो एक एक टर्म समझते जाना, ठीक है। तो क्या टर्म वेरी कर रहा है, देखो हमारे पास में
तो यहाँ पर पहला जो टर्म हमारे पास में है वो है, मैं तुम्हें जो समझाऊंगा आज, वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का दूसरा टर्म है एटॉमिक रेडियस। क्या होती है, सबसे पहले रेडियस की बात करेंगे। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, इसका डिफाइन क्या है, इसके बारे में क्या करते हैं हम बात करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझना, एटॉमिक रेडियस का डिफाइन क्या है कि कोई भी एटम जो हमारे पास में है, ये एटम हमारे पास में, और ये एटम के बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है इसका, न्यूक्लियस है, और ये क्या है इसका, आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, तो एटॉमिक, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो क्या कहता है कि किसी भी एटम की जो एटॉमिक रेडियस है ना, वो क्या होती है कि सर कोई भी एटम की न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस किसके बीच का, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का, इन बिटवीन जो डिस्टेंस जो होता है, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस कहलाता है। वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। मतलब कोई भी अगर एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो उसकी एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस कहलाता है। यहाँ पर कोई भी एटम अगर है, अब अपने को यहाँ पर देखना है कि सर वो जो एटॉमिक रेडियस जो है, वो विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप और विद रेस्पेक्ट टू पीरियड किस तरीके से वेरी करता है। वो सर यहाँ पर एटॉमिक रेडियस या साइज विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप किस तरीके से यहाँ पर वेरी करती है, क्या विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप क्या ट्रेंड आता है यहाँ पर। ठीक है, वो ट्रेंड की हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है, ट्रेंड की यहाँ पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग आप देखो क्या कह रहा है मेरे पास में। बस सर यहाँ पर सिंपल टर्म में समझना कि एटॉमिक रेडियस जो है विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम आने पर किस तरीके से वेरी करती है। तो यहाँ पर कहा गया कि सर इन ग्रुप एटॉमिक जो रेडियाई है या साइज टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक जो रेडियाई है वो सर इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। वो भी बताऊंगा मैं कैसे इंक्रीज होते हैं। टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और जब नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इन बिटवीन, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का इन बिटवीन जो डिस्टेंस है ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और उस डिस्टेंस के इंक्रीज होने से यहाँ पर एटम की एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सिंपल सा लैंग्वेज क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ती क्यों है, क्योंकि सर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो सेल है एक एटम का, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी सर, इंक्रीज होगी। जो मैं समझाता हूँ आपको कैसे इंक्रीज होगी, किस तरीके से यहाँ पर वेरी करेगी, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो देखना भाई टर्म के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से बात करते हैं। जैसे मैंने पहला ही एलिमेंट ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम। ठीक है, ये मैंने 6 एलिमेंट ले रखे। हाइड्रोजन का सेल है आउटर मोस्ट का 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, इसका आउटर मोस्ट 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1। अब आप देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो सब में क्या है, सेम है, पर नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। कैसे, देखते जाना। जैसे मेरे पास में ये मेरे पास में न्यूक्लियस है,
किसी भी एटम का, ये इसका 1s, जैसे हाइड्रोजन का बनाना तो ये उसका 1s हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इतना है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच का। फिर 2s वाला आ गया नहीं आ गया। फिर 3s वाला आ गया। फिर 4s वाला आ गया। फिर 5s वाला आ गया। फिर 6s वाला आ गया। ठीक है, तो देखो अब आप देखना, ये 1s का टर्म है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, ये 2s मान लो, ये 3s मान लो, ये 4s, ये 5s और ये है 6s। आप देखो कैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये न्यूक्लियस से 1s के बीच का डिस्टेंस इतना है 1s का, फिर 2s के साथ में इतना है, फिर 3s के साथ में इतना है, हो गया कि नहीं हो गया। फिर 4s के साथ में देखो डिस्टेंस पर बढ़ रहा है नंबर ऑफ सेल बढ़ने से, ऊपर से नीचे आने पर। हर एक ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ईच ग्रुप के अंदर कॉमन कॉन्सेप्ट है। फिर ये 5s और ये देखो 6s बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से समझाना था मेरे को कि एटॉमिक रेडियाई किस तरीके से वेरी करती है इन पीरियोडिक टेबल, टॉप टू बॉटम आने पर, इन ग्रुप में कैसे वेरी करती है टॉप टू बॉटम आने पर। तो वो मैंने आपको यहाँ पर समझा है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंपोनेंट के अंदर इन पीरियड्स, ठीक है। इन पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो पीरियड में किस तरीके से वेरी करेगा वो देखो। तो सर देखो इन पीरियड मतलब क्या कह रहा है कि सर इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर, इन पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर क्या कह रहा है कि सर एटॉमिक जो रेडियाई है ना या साइज, वो क्या होती है सर, वो डिक्रीज होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों, बिकॉज सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको डिफाइन याद रखना है तो एटॉमिक रेडियाई या साइज घटती है लेफ्ट से राइट जाने पर। बिकॉज क्यों, क्योंकि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक जो साइज है वो घटती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होने की वजह से। और साथ में और क्या लिख सकते हैं, इनका एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि सर लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सब सेल, एक ही सब सेल के अंदर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सब सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो सो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इन बिटवीन क्या होता है, इन बिटवीन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने से उसका साइज जो है वो क्या होता है, घट जाता है। मतलब टर्म क्या था कि सर मैंने कहा कि इन पीरियड एटॉमिक रेडियाई जो है या साइज जो है घटती है। तो आपको सिंपल टर्म में अगर एनसीईआरटी में अगर आंसर देना हो तो क्यों सर, क्योंकि सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। और इस न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ और क्या हो रहा होता है विद रेस्पेक्ट टू पीरियड, कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सब सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और वहाँ पर एक ही सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का क्या होता है, वहाँ इन बिटवीन अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसके इंक्रीज होने से वहाँ पर ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और मैं समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल देखना, जैसे मेरे पास में ये बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ तक देखो। और नोबल गैस का जो है उसका अपना एक पर्टिकुलर अलग से कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखो,
यहाँ देखो 2p का क्या है, ये 1 है, 2p का क्या है 2 है, 2p का क्या है 3 है, 2p का क्या है 4 है, 2p का क्या है 5 है। तो यहाँ देखो एक ही सब सेल में क्या कह रहा है, 1 सब सेल, एक ही सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा, और इंक्रीज होगा, p सब सेल में बढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ये सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो 1 सब सेल में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर अट्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इन बिटवीन। अगर ये होगा तो ओबियसली बात है, तो साइज भी क्या होगी यहाँ पर, डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए मेरी बात में। तो ये कॉन्सेप्ट था, ये टर्म था हमारे पास में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई का, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मेरे को पर्सनली कॉल करके आप पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कैसा भी डाउट है तो, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कॉल मी, आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। हर बच्चे के पास मेरे नंबर, कोई भी किसी भी तरीके का। और इस चैप्टर को पढ़े, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर का मैं लूँगा टेस्ट है आपका, तो अपने रेडी रहे, प्रिपेयर करें। जो ऑलरेडी कॉपी बना रखी है, तो मैंने अभी ये जो रिवीजन करवा रहा हूँ मैं NCERT लेवल पे करवा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की बात की जा रही है, तो मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा देने की ही कोशिश कर रहा हूँ, कम नहीं दे रहा मैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप ना पढ़ें, अच्छे से रिवाइज करें। फिर भी कोई अगर कोई डाउट है तो मेरे से कॉल करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 3 जो प्रॉपर्टी हमारे पास में और बची हैं, नेक्स्ट क्लास में, जो कल वाली क्लास में मैं आयोनाइजेशन एनर्जी, वैलेंसी और मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी को समझा दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू। मैं तो उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतने आप फ्राइडे तक कंप्लीट चैप्टर क्या हो गया अपना, रिवाइज भी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, बाय बाय।